शेखावाटी के खंडेला और दांतारामगढ़ विधानसभा इलाकों की तस्वीर पिछड़ेपन की गवाही देती है। यहाँ न सड़क है, न पानी, न कॉलेज और न ही बस स्टैंड। बस है तो सिर्फ सरकारी आश्वासन जो कभी पूरे नहीं होते। रोजगार के नाम पर विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर है जो 70% लोगों की रोजी रोटी चला रहा है। आखिर कैसे, देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर से करीब 94 किलोमीटर का सफर कर हम रुकते हैं खंडेला चौराहे पर। यहाँ एक कचौरी समोसे की दुकान पर बातों ही बातों में लोगों को टटोला तो लोगों ने बताया कि यहाँ पानी सबसे बड़ी समस्या है। इसके चलते ही तमाम लोग खाड़ी देशों में कमाने चले गए। खेती भी बारिश पर निर्भर है, हुई तो सही, नहीं हुई तो सही। तभी कचौरी खा रहे छत्रपाल बोल पड़े, भाई यहाँ पानी की कहानी बहुत पुरानी है। कांग्रेस आए चाहे कमल, समाधान कोई न करे। कुंभाराम जल परियोजना की बात तो चल रही है, लेकिन पता नहीं कब पानी मिलेगा। 6 लाख रुपए खर्च कर बोरिंग कराई, लेकिन एक बाल्टी पानी भी नहीं निकला। मजबूरी में टैंकरों के मुंह मांगे दाम देने पड़ रहे हैं। तभी 80 साल के काका बोल पड़े, यहाँ खेती किसानी भी बारिश के सहारे है। ट्यूबवेल से सिंचाई कराएं तो खेती में कुछ न बचे। मजबूरी है कि लड़के बच्चे कमाने खाने बाहर निकल जाते हैं। हम जैसे डोकरे तो सिर्फ घर बचाते हैं। खंडेला के लोगों से जब योजनाओं के बारे में पूछा तो सबकी जुबान पर पानी की कहानी सबसे पहले आई। लोगों ने कहा, गहलोत ने 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, लेकिन जब ट्यूबवेल ही नहीं कारगर हैं तो बिजली का क्या करेंगे। बुजुर्ग पेंशन और बीपीएल उज्ज्वला योजना तो जरूर काम आ रही है। यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए ना तो अच्छे कॉलेज हैं, ना ही परिवहन की बेहतर व्यवस्था। खंडेला के राजवीर ने बताया कि खंडेला कभी गोटा कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध था। दुनिया के करीब 12 देशों में यहाँ का गोटा जाता था, लेकिन अब गायब है। हाथों से गोटा कारीगरी की शुरुआत यहीं से हुई। सरकार बेपरवाह रही, कारीगर भी हाथों के भरोसे रहे। धीरे धीरे मशीन बढ़ती गई और कारीगरों के हाथ कटते गए। इसी तरह खंडेला की जमीन में हजारों टन यूरेनियम है, मगर प्रोजेक्ट काफी मंद गति से चल रहा है। खंडेला से हम रीगस पहुंचते हैं। यहाँ एक चाय की थड़ी पर कुछ लोगों के बीच बैठ जाते हैं। रीगस से खाटू श्याम जाने वाली इस सड़क पर खाने पीने या फिर बाबा के निशान की सैकड़ों दुकानें हैं। यहाँ के 70% लोगों की रोजी रोटी बाबा के सहारे ही चलती है, लेकिन यहाँ डीजे वालों ने नाक में दम कर रखा है। रात में लाइन से सड़क पर डीजे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इससे भक्तों का निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन हटवाता है, मगर 1 घंटे बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। डीजे के शोर से स्थानीय लोगों की नींद हराम हो रही है। तभी चाय की थड़ी चलाने वाले रामकिशन ने कहा, यहाँ ना तो कोई सरकारी कॉलेज है, न बस स्टैंड। बच्चों को पढ़ने जयपुर या सीकर जाना पड़ता है। यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं होने के चलते खाटू भक्तों को सड़क पर बहते पानी से गुजरना पड़ता है। अवगत करा दिया, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कोई सुनाई नहीं कर रहा प्रशासन। अरे इतनी आवाज रहेगा, हर 15 मिनट पे डीजे आते हैं यहाँ। अरे इतनी आवाज में आते हैं कि 5-5 किलोमीटर तक आवाज आती है। मुझे वहाँ टाबरा की सारी चाल रात ने आवाज करने बहुत ज्यादा अपने मारा ढांडा डोर से टाबर से इन्हें को परस गए ने रात ने कोई ढांडा डोर बुला चल जाए नींद में एक बार जाकर बचा गए हो। एक जाए जाते के नाम पेड़ रुका जाए मांगो दीपो बोल हर 15 मिनट पर रहे हर कई बार ज्ञापन दे चुका, कई बार कह चुका है कम आवाज में बजाओ, लेकिन कौन बजाऊं, ज्यादा खोले जी। अब कई बार कहा बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा टापर से स्कूल में जाते हैं, छोटा टापर से कई बार नैना में विगत कई वर्षों से खाटू मोड़ और हमारे आसपास के एरिए से गंदे पानी की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसका एक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। अभी तक इसका ड्रेनेज का कोई उपाय नहीं है। पानी कहाँ जा रहा है, खेतों में पानी जा रहा है, तो काफ़ी समस्याएं आ रही है। और अभी तो काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी ड्रेनेज की लाइन, गंदे पानी की लाइन नहीं डली है। तो इस समस्या का हमारी कस्बे वासियों की मांग है, इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान। खाटू के दर्शन कर जब बाहर निकले और मंदिर के आसपास घूमना शुरू किया तो सकरी और टूटी कच्ची पक्की सड़कों ने आधे घंटे में ही थका दिया।
मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पर 4 कचरे के विशालकाय ढेर दिखे तो वहां खेलते बच्चों से पूछ बैठा, बेटा ये ढेर क्यों? कचरे का निस्तारण प्लांट शुरू हो गया है, मगर कचरा उड़कर बेतरतीब ढंग से सड़कों पर जा रहा था। उस पर कोई जाल न था, बल्कि लोगों के लिए जंजाल जरूर था। खाटू से हम पहुंचते हैं दातारामगढ़। यहाँ जब लोगों से कुंभाराम जल परियोजना के अलावा सरकारी योजनाओं पर बात की तो लोग दो खेमे में दिखे। लोगों ने महंगाई राहत कैंप की सराहना की, लेकिन चिरंजीवी योजना पर गुस्सा दिखे। कहना था कि निजी अस्पताल वाले भर्ती ही नहीं करते और सरकारी में सुविधाएं नहीं मिलती। लोगों ने बीपीएल, उज्ज्वला योजना, बुजुर्गों की पेंशन और 2000 यूनिट फ्री बिजली को सराहा। वहीं दूसरी ओर भाजपाई मिजाज वाले लोगों ने योजनाओं को वोटों से जोड़ते हुए सवाल उठाए। सभी लोगों को उम्मीद है कि कुंभाराम जल परियोजना से गांव के लोगों की जिंदगी बदलेगी और रोजगार बढ़ेंगे। पत्रिका टीवी के लिए सीकर से अरुण कुमार की रिपोर्ट।